हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीओ हिंदी। यह नोवेल की समरी पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 3 में फॉरेस्ट में जिसने चिल्लाया था वह तांगहाउ था, ना कि तांगसन। तांगहाउ ने काफ़ी डीप वॉइस में चिल्लाया था। पहले तो तांगहाउ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तांगहाउ ने तांगसन के लास्ट 5 रिंग देखा तो वह खुद को चौंकते हुए बेजान सा महसूस करने से नहीं रोक सका। आह्यान उन रिंगों को देखती है, कहती है, लिटिल सन, ये तुम्हारी रिंग। आह्यान उन सभी स्पिरिट मास्टर से बहुत ही घृणा करती थी जिन्होंने 100,000 ईयर जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट बीस्ट का शिकार किया हो, और तांगसन को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास इतने लाख साल के स्पिरिट रिंग हो सकते हैं। शाओवू पहले ही घायल थी, यह उसका बेटा कैसे हो सकता है। अब तांगसन इतना तो इंटेलिजेंट है ही कि अपनी माँ को देखकर यह बता सकता है वह क्या कहना चाहती है। तांगसन तुरंत बोला, माँ गलत मत समझो, मेरे पास जो 100,000 ईयर के रिंग हैं उनमें से एक ईविल ऑर्का किंग को समुद्र में मारने से आई, बाकियों के लिए मैंने किसी भी बीस्ट का शिकार नहीं किया है। अभी तांगसन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शाओवू को रिजरेक्ट करना, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे गलत समझे। लेकिन फिर उसने अपनी जर्नी और सी गॉड आयरलैंड के अनुभव को बताने लगा, लेकिन वह उन्हें आसान शब्दों में बता रहा था जिससे कि माता पिता चिंता न करें। तांगसन की बातें सुनकर तांगहाउ बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ साथ अपने बेटे को गर्व से देखता है और कहता है, लिटिल सन, तुम्हें हेवन से ट्रू ब्लेस मिली हुई है। शाओवू को रिजरेक्ट करना चाहते हो, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? तांगसन ने हाँ में सिर हिलाया, कहा, पिताजी, मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ। शाओवू को रिजरेक्ट करने से मुझे बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, और भले ही मेरी पूरी स्ट्रेंथ भी लग जाए तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। मैं आपकी और माँ की तरह हूँ, उतना ही शाओवू से प्यार करता हूँ, मरते दम तक। तांगहाउ ने आह भरी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और कहा, तुम सच में मेरे बेटे हो। इतने में आह्यान खिलखिलाते हुए हंस पड़ी और तांगहाउ से कहती है, क्या आप घमंड कर रहे हो? तांगहाउ गंभीर होते हुए अपने बेटे को देखता है और कहता है, लिटिल सन, क्या परिणाम को लेकर सुनिश्चित हो? तांगसन ने फिर से सिर हाँ में हिलाया, कहता है, सब कुछ तैयार है, सक्सेस होने के पूरे चांस हैं, आप दोनों चिंता मत करो। अब मैं शाओवू को और ज़्यादा सफ़र नहीं करने दूंगा। आह्यान और तांगहाउ ने एक दूसरे को देखा। वह दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कोई जोखिम उठाए, लेकिन फिर यह दोनों ही जानते थे कि उनके बेटे का इरादा पक्का है, और वह यह भी समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में कैसा लगता है। ऐसी स्थिति में वह तांगसन को रोक तो नहीं सकते थे, उसे प्रोत्साहित और उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते थे कि सब सही हो। तांगहाउ ने तांगसन के कंधों को थपथपाया। तांगहाउ चिंता में घिरा हुआ था, कहा, जल्दबाजी ना करो, अभी मेडिटेशन करो। नोवेल में कल्टीवेशन लिखा हुआ है, और स्थिति सही करो। मैं और तुम्हारी माँ तुम पर नज़र रखेंगे, और माँ की सब हम पर छोड़ दो। तांगसन खुद के लिए इनकरेजमेंट और सपोर्ट उसके पिता की आंखों में देख सकता था। पिता को गले से लगाया और अपने पैरों को क्रॉस करते हुए बैठ गया। इसी के साथ मिस्टीरियस हेवन स्किल को एक्टिव करने लगा। जैसे ही तांगसन ने 9 रिंग स्टेज को ब्रेक किया, मिस्टीरियस हेवन स्किल भी फाइनल स्टेज 9 टायर की स्थिति में पहुंच गई। यह तांगसन के पिछले जन्म में भी तांगसेक्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर भी इस स्थिति को नहीं पा सके थे। अभी की स्थिति में तांगसन की इनर स्ट्रेंथ पहले ही डायोसेस्ट, जिसे ट्रू गैंग डिवाइन फोर्स कहते हैं, हो गई होती है। तांगसन ने इसका अभ्यास पहले ही किया था, जिससे तांगसन ने अपनी सोल को पीछे खींचा। इसी के साथ तांगसन से एक वाइट मिस्ट निकलने लगी, जिसमें कुछ ही समय में तांगसन छिप सा जाता है। अब सिर्फ वाइट मिस्ट ही दिखाई दे रही थी, तांगसन नहीं। तांगहाउ और आह्यान उनकी तरफ से देख रहे थे। तांगहाउ ने भी कभी अपनी कल्टीवेशन से ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की रैंक पर कदम रखा था, लेकिन तांगसन की तुलना में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी वाइट मिस्ट काफ़ी कमज़ोर थी। तांगसन भी 9 रिंग तक पहुंचने के बाद पहली बार कल्टीवेशन कर रहा होता है। तांगसन की इनर स्ट्रेंथ 9 टियर में पहुंच जाती है। धीरे धीरे तांगसन के पास वाइट मिस्ट हवा में ऊपर उठी और कंडेंस होते हुए 3 बड़े लोटस में बदल गई। यह उसके ऊपर आए। यह 5 एनर्जी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। ब्रीथ इन एंड आउट इवनली। यह बादलों की तरह नीचे खिंची आसमान से। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल इफेक्ट, उसी के साथ आइस एंड फायर लेक की एनर्जी उसी वाइट मिस्ट में मिक्स हो जाती है। यह सब तांगसन की सांस के साथ उसके अंदर जाती हैं। इसी के साथ तांगसन ने सांस छोड़ी। उसने महसूस किया उसका मिस्टीरियस जेड हैंड, कंट्रोल क्रैन, कैचिंग ड्रैगन दोनों ही हेवन स्किल के साथ साथ 9 स्टेज पर आ गए होते हैं।
वह समझ गया कि अब वह सबसे पावरफुल टॉप सीक्रेट वेपन टेक्निक को फ्री होकर उपयोग में ले सकता है, लेकिन फिर भी वह इस दुनिया में अभी पीक लेवल तक नहीं पहुंचा था। अभी वह 91 रैंक तक ही पहुंचा था। आगे ना जाने क्या क्या परिस्थितियां और कठिनाइयां उसकी राह देख रही होती हैं। हेवन स्किल पूरी होने के साथ उसकी कल्टीवेशन में स्पीड आ गई होती है, जो कि एक सामान्य ग्रैंड सोल मास्टर की तुलना में बहुत बड़ा लाभ था। कुछ समय में तांगसन ने पूरी व्हाइट मिस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। इससे तांगसन की सोल पावर रिकवर ही नहीं हुई बल्कि पीक लेवल पर पहुंच गई। साथ ही माइंड पावर भी रिकवर हो चुकी थी। मन को शांत किया और कहा, शाओबू को रिजरेक्ट करने का टाइम आ गया। तांगसन ने आंखें खोली। तांगसन की स्किन से गोल्डन लाइट आ रही होती है। तांगसन खड़ा हुआ, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दिया और लगभग 50 मीटर दूर जगह से नीचे की ओर खुली जगह पर चला गया। उसने बहुत ही केयरफुल तरीके से विशफुल पर्स से शाओबू को निकाला, जमीन पर सीधा रख दिया। तांगसन इस बात को लेकर काफ़ी केयरफुल था। यह प्रोसेस काफ़ी इजी होनी चाहिए, आखिर केयरफुल क्यों ना हो। शाओबू को रिजरेक्ट होना उसकी ज़िंदगी से भी बड़ा था। आसमान की ओर सिर उठाकर अपने दिल से शांत तरीके से कहा, दामिंग अर्मिंग, क्या आप जानते हो शाओबू को रिजरेक्ट करना आपकी लास्ट बेस है, लेकिन यह मेरी एकमात्र बेस है। शाओबू का रिजरेक्शन मेरे एग्जिस्टेंस के बराबर है। मुझे आपको प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं थी। यदि मैं शाओबू को रिजरेक्ट नहीं कर सकता तो मेरी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं होगा। मुझे उससे ज़्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। जब मैंने तुम्हें देखा था उसी टाइम से तुम मेरी लवर थी। और तांगसन ओल्ड मेमोरी को याद करने लगा। हेलो एवरीवन, मुझे शाओबू कहते हैं और यह वू डांस है। मेरी स्प्रिट खरगोश की है, एक बहुत प्यारा सा सफ़ेद खरगोश, आपका अपना। क्या तुम मेरे बालों को कंघी करने में हेल्प कर सकते हो? यह थोड़े उलझे हुए हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी अच्छी है। यह फर्स्ट क्लास सैंडलवुड से उकेरा है। इसमें कोई सजावट नहीं है, लेकिन यह आखिरी चीज़ है जो मेरी माँ ने मेरे पास छोड़ी है। शाओबू, मेरे बालों में कंघी करने में मेरी हेल्प करो। इसके बाद शाओबू के सेक्रीफाइस का दिन। शाओबू कहती है, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। मैं चाहती हूँ तुम जिंदा रहो। काश मैं वास्तव में तुम्हारे साथ रह पाती, ठीक पहले की तरह, लेकिन हम नहीं रह सकते। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें अपना ख्याल ठीक से रखना होगा, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। इस तरह की मेमोरी विजुअल तांगसन के दिमाग में फ्लैश हो रहे थे। शाओबू को शांत भाव से ज़मीन पर लेटे हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका दिल चाकुओं से काट दिया गया हो। आगे कहता है, शाओबू, आखिरकार हम फिर से साथ होंगे। मैं तुम्हें रिजरेक्ट करूँगा। तुम्हें इस तरह से नहीं रहने दूंगा। हमेशा अपने पास रखूँगा जब तक हम बुढ़ापे से मर ना जाएं। अचानक गहरी सांस लेते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए तांगसन राइट हैंड से सी गॉड ट्राइडेंट को कसकर पकड़ा। लेफ्ट हैंड से विशफुल पर्स से शाओबू की सोलबोन निकालते हुए बदल दिया। सोलबोन से एक रेड ऑरा निकल रहा होता है। उसी के साथ तांगसन ने ब्लू सिल्वर एम्परर से सोल रिंग रिलीज किया, जो एक के बाद एक तांगसन के चारों ओर घूमने लगी। तांगसन की हेवन स्किल एक्टिव हुई। तांगसन के चारों ओर ब्लू गोल्डन स्ट्रीम दिखाई दे रही थी। तांगसन के सभी 9 रिंग एक साथ दिखाई दिए। इससे तांगसन की बॉडी किसी शाइनी स्टार जैसी लग रही थी। साइड में तांगहाओ की मुट्ठी पहले ही कसी हुई थी। आहेन के ब्लू सिल्वर एम्परर की पत्तियां भी कपकपा रही होती हैं। तांगसन ने सी गॉड ट्राइडेंट को ऊंचा किया। माथे पर सी गॉड मार्क चमका। गोल्डन लाइट निकली। उसी लाइट से सी गॉड हार्ट के साथ एक ब्रिज बना। उस गोल्डन लाइट ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया होता है। सी गॉड ट्राइडेंट से डिवाइन ऑरा निकला, जिसने तांगसन और शाओबू के साथ साथ तांगहाओ, आहेन और पूरी घाटी को कवर कर लिया। आहेन ने अचानक महसूस किया इस गोल्डन लाइट में वह हताशा स्पीड से बढ़ रही होती है। आहेन का तांगसन से कनेक्शन सा बन गया होता है, जिससे तांगसन की सोल को फील किया और समझ गई उसका बेटा कितना अधिक पावरफुल बन गया है। इस लाइट में आहेन कई गुना तेजी से कल्टीवेशन कर पा रही होती है। तांगसन बुरी तरह से हिल गया। 9 रिंग हवा में एक साथ ऊपर आए। अपनी पूरी रिंग खोने के दर्द के कारण तांगसन के मुंह से खून निकला। तांगसन यह नहीं भूला था बोसैक्सी ने क्या कहा था, शाओबू को रिजरेक्ट करने के लिए कितने रिंग की जरूरत होगी यह कोई नहीं बता सकता। इसीलिए तांगसन ने ब्लू सिल्वर एम्परर की 9 रिंग को बाहर निकाल लिया होता है। उस टाइम दर्द ने उसके टिकाऊ शरीर को भी खून के बादल में बदल दिया। यहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।